नर्मदेहर रामकृष्ण हरी। आज हम टेमला गांव में हैं। ये टेमला ग्राम जो उमरठ से आगे आता है, तो वहाँ हम रात को विश्राम को थे। जो ये मंदिर दिखाई देता है, उस मंदिर में गांव वालों की तरफ से रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। और ये यहाँ मैया के दूसरे किनारे हम हैं। इसके पहले 15 दिन पहले मैया को पानी था, तो यहाँ नाव से आना पड़ता था इधर। आज पानी कमी हो गया है, अभी तो बिल्कुल हम पैदल आ सकते हैं। और ये यहाँ एक इस ग्राम के ग्रामवासी का घर है। नर्मदेहर बाबा, नदी का नाम क्या बताया आपने? अनखड़ नदी का के अनखड़ ये नदी है, अनखड़ नाम की नदी है। टेमला गांव है। और इस बाबा का जो घर है, एमपी में कैसे होते हैं यहाँ के लोगों के घर, आदिवासियों के, तो ये एक छोटा सा छप्पर टाइप है। तो इसको क्या लगा है बाबा? किसके? ये सींदी का पत्ते, खजूर का जो झाड़ होता है, बिल्कुल, हाँ, उसके पत्ते लगाए हैं। तो एक घर बिल्कुल सिंपल है, एकदम सादे है। जैसे कि ये बाम्बू जो है, बाम्बू का इस्तेमाल करके घर बनाए गए हैं। प्लास्टिक का कागज भी लगाया है। इसी प्रकार ये घर है। और घर चलाने के लिए जो सोर्सेस है उत्पन्न के आय के, तो ये थोड़ा सा गोटा है जो जानवरों का। तो कुछ गाय है बाबा। कितनी गाय है आपको? दो गाय है। दो बैल और 2 गाय है। कुछ बकरियां है और उसके आगे मुर्गियां भी है। तो ये सभी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ चलता है। खासकर ये ज़मीन इतनी कोई उपजाऊ खास नहीं है, जंगल है ज़्यादा। घर बिल्कुल नेचुरल तरीके से है। ये प्रमुख घर है रहने का। तो बिल्कुल कोई फर्श वगैरह नहीं, आधुनिकीकरण कोई नहीं है। बिल्कुल ठंडा घर है, बढ़िया सा घर है। जो कि लाइट भी यहाँ आई है, लाइट है। नर्मदेहर बाबा जी, आपका नाम? शिरला। हाँ। और आपके बच्चे कितने हैं बाबा? एक बच्चा है। वो क्या करता है? वैसे खेती करता है, कुछ धंधा बिंदा, है ना? तो ये घर कब आपने बनाया है? कितने साल हुए इसको? 2016 को। हाँ। कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी इसको मिली? इनका सब्सिडी नहीं मिली बाबा। नहीं मिली। तो ऐसा है, ये बात बहुत एक सोचनीय बात है कि कोई अमीर आदमी अगर फ्लैट लेता है तो उसे 2.5 लाख मिलता है बाबा, तुरंत मिलता है। कोई अगर आप भी फ्लैट लोगे सिटी में तो 2.5 लाख मिलेगा। लेकिन गरीब ये जो भी खेती में घर बनते हैं किसानों के, तो उनके लिए 1 लाख मिलने के लिए बहुत पर्चियाँ, बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ती है, फिर भी नहीं मिलता है। इस घर की लागत क्या है? खर्चा कितना आया? खर्चा उनका लाकड़ी महाराष्ट्र में लाया। महाराष्ट्र से? हाँ। अरे बाप रे। हाँ। तो उसमें बूट में गाली लाया, 14,000 उनका भाड़ा। हाँ। 30,000 का लाकड़ी। कहाँ से लाई लाकड़ी? महाराष्ट्र से? कहाँ से? महाराष्ट्र उधर वो आए भमाना से लाए। तो नंदुरबार जिले से भमाना है। हमारा परिक्रमा का पद भी हुआ है। तो वहाँ से जंगलों से लकड़ी मिलती है। ये लकड़ी लाए, बहुत अच्छा मकान बनाया है, नेचुरली है, बिल्कुल गोबर से। जो भी ये भी ईटे है क्या? ईटे है पर वो गोबर से नहीं रखा। हाँ, गोबर से लिम्पाया गया है। तो ये बहुत अच्छा है, नेचुरली है। और जो पुराना, जो पहले के घर होते हैं, ये घर अभी कुछ सालों बाद नहीं देखने को मिलेंगे किसी को क्योंकि ये नेचुरली है। लेकिन एक हमें आदत है कि जो भी
आधुनिकता के नाम से जो भी घर बन रहे हैं वो शायद शरीर को, इंसान को तकलीफें देते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छाई के नाम से यही घर बनाए जाते हैं। और ऐसे घरों पर कोई सब्सिडी नहीं देता, कौल है आगे। बाबा ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा घर बनाया है। कोई मटेरियल यहाँ नहीं मिला तो बाहर से, महाराष्ट्र से लाया है। बीजेपी का झंडा भी है बाबा के घर पर। तो मुझे तो लगता है कि अगर बीजेपी का झंडा है तो शायद उनको मदद करनी चाहिए ऐसे किसानों का सर्वे करके। ये मैया भी है। हम यहाँ थोड़ा सा तकलीफ लगी हमको, तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके थे। बहुत ही अच्छा कंपाउंड किया है बाबा। ये कंपाउंड किस लिए किया है ऐसे ही? क्या कोई जानवर आते? जानवर आते इसलिए। जानवर कौन से जानवर आते? ये बकरी जाते होते उसमें बुई देते, बल्लियाँ घुस जाते उसमें, इसलिए। हाँ 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 हाँ। तो आपके खेती में क्या क्या है बाबा अभी? अभी कपास है बाबा। कपास है? वो क्या बाजरी बो रखा। हाँ 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 हाँ, बराबर। कपासी है? कपासी ये साल कपास था, उस साल तो बाजरी है। बाजरी है। हाँ। तो और ये आगे ये क्या है बाबा? किसका, किस लिए? जानवरों का चारा रखा है क्या इसमें? जानवर का चारा रखा। तो जानवरों का चारा रखने के लिए भी एक अलग तरीके की व्यवस्था की है। खासकर जानवरों की यहाँ कंडीशन बहुत ख़राब है हालत, क्योंकि जब बारिश होती है तो खाने को भरपूर होता है। आगे जानवर चरते हैं, बाकी जानवर है यहाँ से छोड़े हुए, लेकिन अभी खाना नहीं है उनको, खाने को नहीं मिलता, तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। खासकर उनके लिए कोई जो है थोड़ा बहुत घर आके डालने के लिए, तो इस प्रकार ये सेव करके रखा जाता है। ये चारा जंगलों से यहाँ लेके आते हैं, पेंडियाँ बनाते हैं उनकी। और इसी तरह ये घर है। आदिवासी घरों की कंडीशन क्या है आज आधुनिक ज़माने में भी, क्या कंडीशन है पूरे भारत की, तो ये दिखलाता है ग्रामीणों की वस्ती तक। नर्मदे हार।